नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहा मृबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हैवान पति ने अपनी पत्नी को शादी के चंद दिनों में इतनी यातनाएं दी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। अब पीड़ित महिला न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। पति के जुल्म की कहानी बयां करते नवविवाहिता के इन जख्मों का दर्द शायद किसी को एहसास ना हो, लेकिन जख्मों के ये निशान बता रहे हैं कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से युवती के साथ जम करके मारपीट की गई, फिर उसके हाथ पैरों को जलती हुई सिगरेट से जलाया गया। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उस हैवान पति ने अपने दोस्तों का मन बहलाने के लिए पत्नी को परोस दिया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। जब युवती ने पुलिस प्रशासन से लेकर ऑनलाइन पोर्टल सहित तमाम जगहों पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अब पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि अगर फिर भी उसे न्याय नहीं मिला तो वो जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ जाएगी। मेरी शादी कोच कोतवाली में 1 सितंबर को करवाई गई थी, जिसके बाद मेरे साथ मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं है ना, हम लोगों की कोर्ट मैरिज है। उसके कोर्ट मैरिज भी नहीं है। और उसके बाद 19 तारीख को क्या हुआ, 19 तारीख को जो मेरे हस्बैंड हैं जिससे मेरी शादी हुई थी, उन्होंने हमें बहुत मारा पीटा और अपने कुछ दोस्तों को लेकर आए, कहने लगे इनका मन भर दो। तो मैंने उनको बुरा भला भी कहा, मतलब बोला भी है, कुछ उल्टा सीधा मैंने भी बोल दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने दोस्तों को भगा दिया और कहने लगी, फिर हमें बहुत मारा पीटा। मारने पीटने के बाद फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे साथ गलत कार्य करवाया और हमने इसकी शिकायत एसपी के यहाँ भी की, कोच कोतवाली में भी की, ऑनलाइन पोर्टल भी किया, हर जगह की मेरी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई है। अब आप जिलाधिकारी के आई हैं, यहाँ से क्या आश्वासन मिला और क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते कि हमें न्याय चाहिए बस। उन्होंने एप्लीकेशन रख दिया, कहने लगे कि ठीक है कार्रवाई होगी, अगर नहीं हुई तो हम फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल पीड़िता न्याय की उम्मीद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने बताया कि जब वो करीब 15 साल की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ उसका मेलजोल बढ़ गया। मौके का फायदा उठाकर उसने कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया। जब युवक से शादी की बात की गई तो वो आनाकानी करने लगा, जिसके बाद 1 सितंबर को कोच कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में आरोपी बॉबी को बुलाकर समझौता कराया गया और थाने में ही शादी करा दी गई। शादी के चंद दिनों के बाद 19 सितंबर को उसने यातनाएं देना शुरू किया। यहां तक कि दोस्तों से उसकी आबरू तार-तार करवाई गई। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन उसे न्याय के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। एक महिला ने अपने पति व पति के दोस्तों ने मिलकर उसके साथ गलत कृत्य करने का आरोप लगाया है। प्रकरण संज्ञान में आते ही पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आखिर न्याय के लिए क्यों दर दर भटक रही है एक युवती? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 1 सितंबर 2024 को कोतवाली कोच में उस युवती की जयमाला डालकर शादी भी कराई गई थी। वह कोच कोतवाली पुलिस ने उसको अच्छे से विदा भी कराया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिन पूर्व उसको यातनाएं प्रताड़नाएं उसके पति द्वारा दी जाने लगी। वह उसको सिगरेटों से भी जलाया गया, मारा गया, पीटा गया। वह दोस्तों के साथ गंदे कृत्य करने के लिए भी दबाव डाला गया। जब आखिर इसका विरोध किया तो उसके पति ने उसको मारा पीटा, टॉर्चर किया और जबरदस्ती अपने दोस्तों के साथ उस युवती के साथ रेप भी किया गया। जब अपने साथ ये दुराचार होता हुए युवती ने इसका विरोध किया तो उसके पति ने उस पर काफी दबाव बनाया। मजबूरन में न्याय के लिए जो युवती है वो जनपद के मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम एसपी से न्याय की गुहार लगाती है। उसने प्रयास किया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अनशन के लिए बैठेंगे। जब इस संदर्भ में जनपद के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया तो तत्काल कोतवाली पुलिस को दोषी युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। तत्काल ही कोच कोतवाली पुलिस ने मुकदमा भी लिख लिया है और आनंद फानन में जिले के अधिकारियों ने युवती को न्याय दिलाने की बात भी कही है। यूपी की बात के लिए कैमरा पर्सन वरुण के साथ रविकांत द्विवेदी, जालौन।
कोंच तहसील में बर्बरता की इस कहानी को 1 महीना बीत चुका है। पीड़िता ने हर चौखट पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बेरहम सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। जरा सोचिए, जिस पति ने खाकी के सामने 7 फेरे लेकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा किया, अब वही पति हैवानियत पर उतर आया। लेकिन पीड़ित युवती को कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वो जिले के आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।